पत्थरों की नगरी जोधपुर, इसे सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस पत्थरों की नगरी में एक ऐसी जगह एबीपी न्यूज़ लेके पहुंचा है जहां पर जब से दुनिया बनी थी उस दौरान जो पत्थरों की क्या स्थिति थी। और ये पत्थरों का म्यूज़ियम जोधपुर में बना हुआ है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में, जहां पर हमारे साथ प्रोफेसर भी हैं। सर, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। सर, मुझे बताइए कि ये जो म्यूज़ियम है इसमें किस तरह के पत्थर यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ है? पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से जो है राजस्थान के अंदर 330 करोड़ वर्ष पहले की चट्टानें हैं। वहाँ से लेकर के आज से 10,000 वर्ष पहले तक की चट्टानें यहाँ प्रिजर्व है राजस्थान के अंदर, और उनका जो है संग्रहण इस म्यूजियम के अंदर किया हुआ है। और ये जो अलग अलग एज की जो रॉक्स है, तो मेनली आप सभी को वैसे मालूम रहता है कि 3 टाइप की रॉक्स होती है, जो कि ज्वालामुखी और उसके लिक्विड फॉर्म में हॉट मटेरियल मैग्मा से जो रॉक बनती है उनको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, और जो समुद्र के अंदर जमा होने से चट्टानें बनती है, जैसे कि अपना जो जोधपुर सैंडस्टोन है मकान बनाने वाला, उनको अवसादी शैलें बोलते हैं। और जो चट्टानें पहले बनी और बाद में उनको बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर मिला जिसकी वजह से वो बदल गई, उनकी काया का अंतरण हो गया, कायांतरण यानी मेटामॉर्फिक चट्टानें बोलते हैं। तो 3 टाइप की मुख्य चट्टानें वो यहाँ पे है। प्लस 330 करोड़ वर्ष से पहले से शुरू से लेकर के आज तक जितनी चट्टानें जिस अलग अलग एजेस की है, उनके साथ में मिलने वाले खनिज जो कि आर्थिक खनिज है या जो उद्योगों में काम आने वाले हैं वो, प्लस जो है जीवाश्म उनके साथ मिलने वाले। तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये सब बहुत पुरानी, इनको बेंडेनेसिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बहुत ही पुरानी ये कायांतरण सेल है। इसी तरह बहुत ही पुराना ये ग्रेनाइट का स्लैब है, ठीक है। और ये जो सेल है ये भी सिस्टोसिटी के साथ में कायांतरित सेल है। इसमें एक ये जैसे आप ब्लैक देख रहे हो, ये ओरिजिनली जो है अवसादी सेल थी जिसको सेल बोलते हैं। सेल का कम टेम्परेचर पे जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। जो अपने स्कूल में स्लेट होती थी वो इसी स्लेट की बनती थी। वो स्कूल में स्लेट वर्ड आया है वो इसी स्टोन की वजह से आया है। तो ये जो है जियोलॉजी का जो है बहुत इम्पोर्टेंस है शिक्षा के अंदर भी, कि जो ओरिजिनली स्लेट आई, शिक्षा स्टार्ट हुई उसको जिसको यूज़ करते थे वो, और जो स्लेट के ऊपर लिखने के लिए काम में लेते थे वो जो है उसको सेल बोलते थे। अब आप कुछ और बता रहे थे। हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये अलग अलग समय में यहाँ पर जो म्यूज़ियम के अंदर है विभिन्न प्रकार के आर्थिक खनिज है। वो आर्थिक खनिजों में कुछ जो है मेटालिक खनिज है, कुछ जो है अधात्विक जिसको बोलते हैं वो है, जो कि उद्योगों में काम में आते हैं। जैसे आपका यहाँ पर जो है ये बाड़मेर के रीजन, बाड़मेर और जैसलमेर ज़िले के बॉर्डर पे मिलता है। इसको सिलीशियस अर्थ बोलते हैं। बहुत ही हल्का है, अगर आप हाथ में लेके देखेंगे वेरी लाइट। और इसका ब्लोटिंग पेपर बनते थे, क्योंकि इसमें शक करने का, यानी कि कोई भी चीज़ गिर जाती है करती है उसको पोंछने वगैरह के लिए काम में जो भी है, तो ऐसे ब्लॉटिंग पेपर्स वगैरह पे काम में लेते थे। ये जो है ये काफ़ी हैवी पत्थर है, इसको बेरियम सल्फेट है, ठीक है। तो ये भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग काम में लेते हैं। ये एक टोरमेलिन है, ब्लैक मोस्टली। ये अगर ट्रांसपेरेंट वैरायटी हो तो ये भी अपने आप में एक जेम वैरायटी बन जाता है। ये आप सभी जानते हो, और मोस्टली जो ग्लासी लुक का है ये क्वार्ट्ज है, और जिसकी क्वार्ट्ज की मालाएं भी बनती है, मूर्तियां बनती हैं। तो ऐसे उसके काम का ये खनिज है। इसके सिवाय ये जो ऐसा है ये अगेट है, और इसकी जो आयुर्वेद वगैरह में काम में आने वाले, बहुत हार्ड होता है, तो खरल वगैरह जो है आयुर्वेदिक चीज़ें, उसको मसालों, उसको औषधियों को घोटने के लिए काम में लेते थे। तो इसकी अगेट की बनती है वो। अब आप इसके साथ साथ थोड़ा ये भी बताइए ये कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ जहाँ से इसको इकट्ठा किया गया है, हाँ, कौन सा क्षेत्र? हाँ, जैसे ये मांस के रंग का फ्लैश रेड कलर का ऑर्थोक्लेज है। ये मिनरल अपने राजस्थान में मिलता है, वो भी मिल रहे हैं। और इनके बहुत सारे अलग अलग यूज है। जैसे फेल्सवार मिनरल है, वो सिरामिक इंडस्ट्रीज़ में काम में आता है।
जैसे आपके कप प्लेट बनते हैं, बिजली के बहुत सारे जो नॉन इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनते हैं उनमें काम में लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में चमक देने के लिए भी काम में लेते हैं। और दूसरे जो मिनरल्स हैं, क्वार्ट्ज है, वो भी अपने राजस्थान में काफ़ी उपलब्ध है। सिलिका सैंड भी उपलब्ध है। और दूसरा एक माइका, जो कि वो होती है, इसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वो आपने प्रेस वगैरह में देखी होगी, शीट्स लगी रहती है, तो वो भी अपने राजस्थान में मिलती है, भीलवाड़ा रीजन के अंदर। तो इस तरह ये डिफरेंट जो है विभिन्न प्रकार के फॉसिल्स, खनिज जो है इसमें रखे हुए हैं। आगे जो है इधर अगर आप देखते हैं तो ये और डिफरेंट वैरायटी ऑफ रॉक्स, क्योंकि हम बच्चों को हर चीज़, जियोलॉजी भूविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसकी लेबोरेटरी फील्ड में है, बाहर जंगलों में है, न कि एक उसको क्योंकि नेचुरल फॉर्म में जो है लैब में नहीं रख सकते, तो हम इनके प्रतिरूप, इनके सैंपल यहाँ ला के रखते हैं। जब उनको पढ़ाते हैं तो अगर हमें उनको मार्बल दिखाना है तो उसका सैंपल से दिखाते हैं कि मार्बल कैसा होता है, उसकी कितनी वैरायटियाँ होती है, अलग अलग वैरायटी है, वो भी हम कलेक्ट करके रखते हैं। इस तरह कितने सैंपल यहाँ पे मौजूद है और कितना पुराना ये कलेक्शन है? ये कलेक्शन, ये विभाग तो 1985 के अंदर खुला था, पर 1988 में पीजी हुआ। बाकी पहले जियोलॉजी स्टार्ट हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहीं से, पर 88 के अंदर ये पीजी में हो गया कन्वर्ट। तो बहुत पहले से कलेक्शन कर रहे हैं। अब इसके अंदर मिलने वाले जो खनिज है वो तो बहुत पुराने हैं। म्यूजियम भले आप कल बनाओ, पर अंदर जो चीज़ें हैं वो तो बहुत पुरानी है। अगर आप इस बिल्डिंग का कह रहे हैं तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसी जगह जो आपके जो खनिज है, ये खनिज जो है ये 330 करोड़ वर्ष पहले से लेके आज तक है। जैसे आप अगर इसकी मैं 330 करोड़ के आसपास की कहता हूँ, तो उसके जस्ट आसपास की जो है ये रॉक है, ठीक है। अब इसमें ये जो कॉलम दिख रहे हैं ये फॉस्फेट है। पहले वहाँ पे ये उदयपुर के पास का है, जामरकोटरा करके जगह है, और वहाँ पर सेलो समुद्र था, बहुत छिछला समुद्र था, जिसमें ग्रीन कलर के शैवाल थे, एल्गीज। और वो एल्गीज जो है अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर फॉस्फेट बनाती थी, और वो फॉस्फेट उनके शरीर में जमा होता रहता, और जो साथ के साथ जो वहाँ कार्बोनेट डोमिनेटेड मटेरियल ज़्यादा था, तो प्रेसिपिटेट होकर के कार्बोनेट भी जमा हो रहे थे और ये सेल ग्रोथ भी हो रही थी। तो जैसे ऊपर बढ़ता गया और इसके कॉलम के कॉलम प्रिजर्व हो गए, ये भी वही है। और एक जो है आप अगर यहाँ देखें उसको, ये तो माइका है जो मैं पहले बोल रहा था आपको, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का काम करती है। ये आप कह सकते हो एक तरह की भट्टी है, पुराने समय की, ये आधुनिक फर्नेस नहीं है। अब ये इसको रिटॉर्ट्स बोलते हैं। इस रिटॉर्ट्स, ये अंदर से खोखला होता है, मिट्टी का बना हुआ है, और इसके अंदर जो है जस्ता और शीशे का ओर भरा जाता था, जिसको अयस्क भी बोलते हैं। तो उस पुराने टाइम में और कोई साधन नहीं था, तो ऐसे भर करके बहुत सारों की गोल गोल चुनाई कर देते, और यहाँ से एक ट्यूब के थ्रू सबको एक कुंडी के अंदर जोड़ देते, और फिर जैसे अपन ईंटें पकाते हैं उसी तरह इनके जो आग लगा देते थे लकड़ी जला करके, और गर्मी की वजह से अंदर से शीशा जो है पिघल के बाहर आता था, जो कि पुराने टाइम में काम में लेते थे। और ये इसके इतने सारे ये थे लार्ज स्केल पे, क्योंकि एक बार वन टाइम यूज़ होता था, प्रयोग होता था, तो बाद में लोग मकान बनाते थे। आज भी अपन अगर जावर माइंस में जाए तो वहाँ जो पुराना गांव है उसके अंदर इसकी दीवारें आपको मिलेंगी। ठीक है। और कुछ खास हो या उसके बाद में जो है यंग एज की जो रॉक्स है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें जीवाश्म मिलेंगे। अगर इसको आप पास से देखें तो ये बहुत सारे जीवाश्म हैं। उस स्टोन के अंदर अगर आप देखते हो तो इसमें भी ये जीवाश्म मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे, ये भी आपका जैसलमेर रीजन का है, ये भी जैसलमेर, ये जुरासिक एज के आसपास का है, वो टर्सरीज है, मतलब ये 12 करोड़ वर्ष पुराना है, तो ये 4-5 करोड़ वर्ष पुरानी है।
जैसे अभी आपने जुरासिक ये जो है ये आपका फुलर्स अर्थ, यहाँ की मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। ये बाड़मेर के अंदर काफ़ी इसकी खाने हैं। और फुलर्स अर्थ का मतलब यानी कि मुल्तानी मिट्टी का मतलब यह है, फूलिंग एक प्रोसेस है, इंडस्ट्रीज़ में काम में लेते थे ऊन को साफ़ करने के लिए पुराने टाइम में, ठीक है। और इसलिए ऊन जो है इससे बहुत साफ़ होती थी, उस प्रोसेस को फुलिंग बोलते थे, इसलिए इसका नाम फुलर्स अर्थ हो गया। और गांव में आज भी महिलाएं इससे अपने सिर की ऊन यानी कि बाल धोती हैं। ये ऐसे जीवाश्म हैं जो जैसलमेर रीजन में मिलते हैं, उनको अमोनाइट्स बोलते हैं। और ये भी ख़त्म हो चुके, आज नहीं मिलते, सिर्फ जीवाश्म के रूप, जैसे डायनासोर्स ख़त्म हो गए वैसे ये भी ख़त्म हो गए, आज की तारीख में नहीं मिलते हैं। ये अपने बाड़मेर क्षेत्र में और बीकानेर क्षेत्र में जो लिग्नाइट कोयला मिलता है उसके सैंपल हैं। जिस तरह से ये समुंदर का भी बताया जाता है कि कई करोड़ों साल पहले समुंदर भी था। अपने समुद्र जो बहुत पहले जो समुद्र था वो जो है अपने यहाँ जोधपुर क्षेत्र के अंदर भी जो जोधपुर मकान बनाने का जो स्टोन आ रहा है वो बाकायदा समुद्र में है। अगर आप ये देखें तो ये पानी में जो लहरें बनी हुई है ये पानी की वजह से ही है। समुद्र बहुत छिछला था तो जब ऐसे पानी चलता था तो, और इसमें भी आज भी आप जो है पता कर सकते हो कि जितना समुद्र छिछला होगा उतने ये रिपल मास बोलते हैं छोटे बनेंगे। जैसे इसमें देखो छोटे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये जो है बहुत छिछला था, उससे वो गहरा था। जियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसके लिए अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट, यानी कि पृथ्वी के अंदर कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़, वैज्ञानिक गतिविधियाँ जो होती हैं जो पहले होती थी वैसे ही आज होती है। तो पहले आज वाली जो उसके जो निशान है, सिम्टम है, वो अपने को अगर पुरानी रॉक में मिलते हैं तो अपन बता सकते हैं कि अच्छा ये समुद्र का निशान है या जो है ज्वालामुखी के निशान है। ये क्या उस बेसिस पे ये अलग अलग टाइप के हमारा यहाँ पे जेम स्टोन्स का कलेक्शंस किया हुआ है जिनको अपन रत्न बोल सकते हैं। तो जैसे ये जो है सिंपल क्वार्ट्ज है जिसको स्फटिक बोलते हैं और इसके बहुत सारे आइटम बनते हैं, मालाएं बनती है, स्टेच्यूज बनती है, बहुत कॉस्टली पड़ता, काफ़ी हार्ड है, सिलिका है ये SiO2। ये भी क्वार्ट्ज की एक वैरायटी है, इसको एमेथिस्ट बोलते हैं पर ये वॉयलेट कलर का होता है इसलिए इसका नाम अलग दिया हुआ है। ये अगर क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट वैरायटी हो तो इसको गार्नेट यानी कि गोमेद पहनते हैं लोग, अलग अलग अपनी राशियों के हिसाब से भी जो है ज्योतिषी वगैरह रिकमेंड करते हैं गोमेद है। ये जो है दिखता सोने जैसा है पर सोना है नहीं, ये पायराइट है, इसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं कि मूर्खों का सोना, कि मूर्ख समझते हैं कि ये सोना है, बाकी ये आयरन सल्फाइड है और सल्फर की वजह से ही ये येलो कलर है इसका, बाकी लोहा मौजूद है इसके अंदर। ये कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट, देखो ट्रांसपेरेंट वैरायटी है। और अगर आप इसको अगर देखते हैं इसमें एक होता है अपूर्णांक जो हाई रहने की वजह से ये लाइट को 1 से 2 में कन्वर्ट कर देना। अगर आप इसमें देखते हो जो लिखा हुआ है ना, अब डबल लाइनें दिख रही हैं लेटर, अगर आप देखोगे है ना, एक ये इसमें सिंगल लाइन दिख रही है, इसके थ्रू जो दिख रहा है वो डबल है ना। तो इसमें जब इसके थ्रू प्रकाश आता है तो वो 2 रेज में 2 भागों में विभक्त हो जाता है, एक की स्पीड कम एक की अधिक होती है, तो दोनों की 2 इमेज बन जाती है। इसलिए ऑप्टिक्स के अंदर काम आने वाला है। प्रकाशीय गुणों को अध्ययन करने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके अंदर इनके लेंसेज वगैरह बनते हैं और कैल्साइट की बहुत इंपॉर्टेंस है। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ पे भी है उसको यूज़ करते हैं। ये जो कुछ मिनरल्स है ये जो आपका स्टिबनाइट है, ये मोस्टली ये इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, ये एज ए डेकोरेशन के पर्पज से ही काम में लिया जाता है। ये है ये, और ये भी कैल्साइट की ग्रीन कलर का कैल्साइट है, ब्राउन का है, ये कलरलेस या वाइटिश टाइप का कैल्साइट है। पर ये जो है आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले महाराष्ट्र, कर्नाटका, अपना साउथ राजस्थान, कुछ गुजरात का, इस बेल्ट में ज्वालामुखी आते थे। और उन ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी आता है तो क्या होता है कि जो लिक्विड फॉर्म में मैग्मा रहता है बाहर आ जाता है। बाहर आते बार कई बार आपने देखा होगा जैसे हलवा वगैरह, दलिया वगैरह कुछ बनाते हैं तो अंदर उसमें भाप एंट्रैप हो जाती है, पकड़ अंदर रह जाती है,
तो बाद में ऐसे बाहर निकलती है तो पूरा एक खाली स्थान सा होता दिखता है। तो ऐसे जो गैसेज है, जो उस मैग्मा ऊपर से ठंडा हो गया तो अंदर ही गैसेज पैक हो गई, पर गैसेज का वॉल्यूम होता है उस पैकिंग एरिया में खाली जगह रखती है, वो अपना जगह रखती है। पर समय के साथ में जब वो ड्राई हो गया तो वो गैसेज वहाँ से निकल जाती है। फिर जो है विशेष कंडीशन में ऐसे दूसरे मिनरल्स जो सोर्सेज के हैं उनके सॉल्यूशन वहाँ जा कर के उनको आइडियल कंडीशन मिलती है और वो क्रिस्टलाइज वहाँ हो जाते हैं। तो ये इस टाइप के मिनरल्स हैं जो कि आपको ये महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्र से मिलेंगे। अब जीवाश्म भी होते हैं उस दौरान? जीवाश्म भी होते हैं, जैसे आपको अपन उधर चलते हैं, पर ये जो है जैसे जीवाश्म भी ऐसे टाइप के हैं, कुछ तो प्लांट है, प्लांट के जीवाश्म है। जैसे ये आप देखोगे, ये जो है ना, ये प्लांट वाले हैं उसके स्ट्रक्चर्स। इसमें देखो आप लीफ की पत्तियां वगैरह प्रिजर्व्ड है, ठीक है। और दूसरे जो एनिमल वाले हैं वो भी इसके अंदर मिलेंगे। तो अगर आप इधर आके इसमें देखेंगे तो ये जीवाश्म यहाँ दिख रहे हैं आपको। जैसे ये ट्राइलोबाइट्स है, ये ट्राइलोबाइट्स आज से लगभग 200 वर्ष पहले, 200 करोड़ वर्ष पहले तक थे, अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अभी आज की तारीख में नहीं मिलते, केवल फॉसिल ही है। ये आपको शंख जैसा दिख रहा है, ये बाकायदा शंख वाली वैरायटी है, पर ये पत्थर में बदल गया है हार्ड पार्ट, तो इसको हम जीवाश्म बोलते हैं। ऐसे अलग अलग वैरायटीज़ हैं जीवाश्मों की। और ये जैसे है, ये आज की तारीख में मिलने वाले ऐसे होंगे। देखो वो जो ये शंख है, आपको ये देखो, ये अभी का है, और वो जो है पत्थर में कन्वर्ट हो गया, वो पुराना है। तो ऐसे दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो जीवाश्म। और जीवाश्मों की महत्व ये है कि पहले जो पुरानी चट्टानों के अंदर प्रिजर्व है, वो उनमें इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं थी। तो विकास के अंदर अपने को भी पता नहीं कि एनिमल कहते हैं कि पहले अपन भी बंदर थे, ये था, तो वो कैसे अपना विकास हुआ, या जीवों का अलग अलग तरह के जीवों का विकास हुआ, वो जो देखने के लिए अध्ययन करते हैं, और उसी से अपने को पता लगता है। दूसरा ये है कि बहुत सारे जीव आज समुद्र में किस तापमान और कैसी लवणता में रहते हैं, तो ये आइडिया देता है। जहाँ जहाँ ये मिलते हैं तो अपन बता सकते हैं कि उस टाइम समुद्र की क्या लवणता थी या क्या तापमान था, क्योंकि उस टाइम जैसी लाइफ उनको रहते थे, इन्वायरमेंट चाहिए था, वो आज वैसा का वैसा जहाँ जहाँ है वो ये मिलते हैं। जिस तरह से ये धरती के अंदर जो सारी चीज़ें मिलने वाली है, ये धरती के अंदर, जैसे ये पृथ्वी को क्या कहा जा सकता है, जैसे ये जीवित प्लेनेट है, क्या इसको क्या डेफिनेशन दी जाए जिससे कि आने वाले हर कोई, हमारे दर्शक भी समझ पाए कि अभी जो आपने कुछ दिखाया है, जीवाश्म है, खनिज है, उसको लेके। वैसे जो पृथ्वी ऐसा ग्रह है उसको जीवित ग्रह बोलते हैं, लिविंग प्लेनेट। और लिविंग प्लेनेट या जीवित ग्रह इसलिए नहीं बोलते हैं कि इसमें अपन रहते हैं, जीव रहते हैं, या प्लांट्स रहते हैं, या पेड़ पौधे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए जीवित बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी खुद एक्टिव है, खुद बहुत सारे इसमें गतिविधियां होती है। इसकी जो है कई जगह पार्ट, जहाँ समुद्र है वहाँ पे ज़मीन निकल आती है, जहाँ ज़मीन है वहाँ समुद्र बन जाते हैं, या ज्वालामुखी अंदर से आते हैं, एक लिक्विड फॉर्म के अंदर लावा अंदर से बाहर आ रहा है, या इसमें कई जर्क आते हैं लार्ज स्केल पे, या जिसको अपन भूकंप बोलते हैं, कंपन आते हैं, वो गतिविधियाँ चलती रहती है। और इस पृथ्वी के अंदर का जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, और उसमें क्या है, लिक्विड की बहुत सारे साइकिल चलती है। जब वो साइकिल चलती है तो भूपरपट्टी, जो ऊपर की पृथ्वी की पट्टी है, मान लो एक जगह साइकिल ऐसे चल रही है तो इसके ऊपर का ज़मीन का टुकड़ा इधर खिंचाव करेगा, मान लो दूसरी जगह ऐसे चल रही है तो वो इधर करेगा, तो बीच में दरार पैदा हो जाएगी, और उस दरार पे पानी आगे घेर लेगा और समुद्र बन जाएगा। कई जगह ऐसा उल्टा भी है, तो एक दूसरे के आपस में सामने पास में आती है, पास में आकर के फिर टकराती है, तो अगर समुद्र वहाँ था तो हट जाता है। जैसे हिमालय जो है, यहाँ पे 33 नाम का समुद्र था जो कि अपने राजस्थान तक आता था, और आज की तारीख में वहाँ वो जो है 33 सागर तो गायब हो गया, पर हिमालय पहाड़ बन गया। वो इसलिए बना कि ऊपर की भूपृष्ठ की पट्टियाँ जो है आपस में एक दूसरे के क्लोज आई, और धीरे धीरे आपस में टकराई, टकराने से ऊपरी पार्ट जो है उसका ऊपर उठता गया और वो पहाड़ का रूप ले लिया गया। और आज भी जो है अपने इधर की जो राजस्थान गुजरात तरफ या सदर्न इंडिया की जो भू प्रॉपर्टी है, वो धीरे धीरे धक्का मारती है हिमालय को,
आज भी ऐसा हो रहा है कि 1-2 साल में 1-2 सेंटीमीटर खिसक रही है। और हिमालय भी बढ़ रहा है, बट इसलिए नहीं रहा है कि मतलब वहाँ नीचे से कोई निकल के बाहर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपस में टकराती है, उनको जगह नहीं मिलती है, तो उसमें बहुत लंबे लंबे क्रैक डेवलप हो जाता है, कई किलोमीटर्स, उनको हम भ्रंश बोलते हैं। और उन भ्रंशों के तल के थ्रू, जैसे ये ऐसा है तो ऐसे मूवमेंट करके और वो ऊपर उठती है उन तलों के तहत। जी, जिस तरह से अभी आपने बताया कि ये भूतल से आगे हिमालय भी आगे बढ़ रहा है, जैसे हर चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है, तो अब ये चीज़ जो आपके सामने है, अब जिस तरह से अभी कई तरह के खनिज बताए हैं, कई जीवाश्म, जुरासिक समय की भी आपने काल की बात की है, डायनासोर की, इसको लेकर कई जगह अवशेष मिलने की बात की जा रही है, जैसलमेर में भी मिले हैं, इसको किस तरह से मान रहे हैं आप? लाठी सीरीज़ के करके एक हमारी भूगोलिक भाषा में लाठी फॉर्मेशन के नाम से जानी जाती है। और उस क्षेत्र के अंदर कुछ अवशेष, उनके डायनासोर्स के चिन्ह मिले हैं। वो निशान ऐसे हैं कि दूसरी जगह से भी, पृथ्वी पर और जगह से भी रिपोर्ट किए गए हैं। और उन्होंने, लोगों ने कन्फर्म किया कि ये जो चिन्ह है, चाहे वो फुटप्रिंट हो, पद चिन्ह हो, तो वो जो है वहाँ के हैं डायनासोर्स के। तो ऐसे कुछ जैसलमेर क्षेत्र में मिले हैं। अभी भी लोग बाग काम कर रहे हैं, शोध जारी है। और हो सकता है फ्यूचर में इसके कुछ और बोन्स या एग्स मिल जाए, इस टाइप का चल रहा है। और जो वेस्टर्न राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान में आपके पेट्रोल भी मिल रहा है। खनिजों के अगर मामले देखा जाए, आपका फुलर्स अर्थ यानी कि मुल्तानी मिट्टी मिलती है। जिप्सम के बहुत लार्ज स्केल पे डिपॉजिट है, और लिग्नाइट के बहुत लार्ज स्केल पे डिपॉजिट है, पेट्रोलियम के साथ साथ में। प्लस जैसलमेर और अपने यहाँ पे भी है जो खारिया खंगार करके जो जगह है, यहाँ कार्बोनेट के बहुत डिपॉजिट है। आने वाले समय में जैसलमेर के अंदर सीमेंट प्लांट बहुत सारे आएंगे, और गवर्नमेंट का प्रोसेस चल भी रहा है। तो 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर कम वो पट्टी चल रही है लाइमस्टोन की, कार्बोनेट की, और वो कार्बोनेट काम में आएगा सीमेंट बनाने में। और जो हायर ग्रेड है, बहुत ज़्यादा प्योर है, वो आज भी काम में लिया जा रहा है। उसको SMS ग्रेड लाइमस्टोन बोलते हैं। यानी कि लाइमस्टोन SMS ग्रेड इसलिए बोलते हैं कि वो स्टील मेल्टिंग शॉप, उसको बोलते हैं स्टील मेल्टिंग शॉप, जो कि जहाँ स्टील मेल्ट होता है, उसके जहाँ मेल्ट होता है उस यूनिट के लिए वर्ड वहाँ पे शॉप यूज़ किया जाता है एक तरह से, उस सेक्शन के लिए। तो वो जो लाइमस्टोन जहाँ स्टील मेल्टिंग शॉप में काम में आता है, उसको SMS ग्रेड लाइमस्टोन बोलते हैं। ये जिसमें 95 से भी अबो % कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है। ठीक है, ये थे जोधपुर में जिस तरह से आपने देखा कि खनिज और जिस तरह से जीवाश्म करोड़ों वर्ष पुराने यहाँ पे मौजूद है। ये वो अवशेष हैं जिनको देखकर आपको ये एहसास हो सकता है कि ये पृथ्वी का कैसे जन्म हुआ था, किस तरह से जो परिवर्तन होता है पृथ्वी में, उसको परिवर्तन को लेकर किस तरह से खनिज में परिवर्तन होता है, और उसी तरह से जो मिलने वाले पत्थर हैं उनमें भी परिवर्तन होकर जो जिस तरह स्टोन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को लेकर यहाँ पर भूगर्भ विज्ञान की जो ये लैब है, इसमें जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह है जहाँ पर उनको समझाया जाता है, वो आज आप भी देख रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरह से पत्थर और जीवाश्म जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं, और डायनासोर काल की भी बात की जा रही है। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।